नमस्कार, मैं वैशाली, आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको बता दें, नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। युवा कांग्रेस के प्रदर्शन की चेतावनी के बाद प्रशासन ने की तैयारी। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए की बैरिकेडिंग। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी किया गया तैनात। वाटर कैनन और राइट कंट्रोल व्हीकल भी किए गए तैनात। युवा कांग्रेस ने दी तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव की चेतावनी। एमपी युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह के नेतृत्व में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। के बंगले का घेराव किया गया है, चूंकि ये तत्कालीन मंत्री थे जिनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है इनके संरक्षण और इनकी नाक के नीचे 219 फर्जी कॉलेजों को मान्यता दे दी गई जो कि कागजों में संचालित हो रहे थे। ये लाखों नर्सिंग के छात्र छात्राओं का इन्होंने भविष्य अंधकार में कर दिया है, बर्बाद। और आज तारीख तक न सीबीआई न किसी जांच एजेंसी ने विश्वास सारंग और तत्कालीन अधिकारियों से पूछताछ क्यों नहीं की है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जांच संदेह के घेरे में, और हम चाहते हैं जो दोषी अधिकारी और मंत्री थे उनसे पूछताछ होनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये पुलिस का जो उपयोग कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं। आप छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, आप छात्र नेताओं की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। आपको ये कार्रवाई तो शिक्षा माफियाओं के खिलाफ करनी चाहिए। तो निश्चित बिल्कुल नहीं। मध्य प्रदेश में सीबीआई बिक गई, सीबीआई के अधिकारियों की शिकायत की और सीबीआई को गिरफ्तार करवाया। निश्चित ही अभी बहुत लंबी जांच बाकी है और अभी तो हजारों की संख्या में ऐसे दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में शिक्षा माफियाओं के साथ साठगांठ करके कागजों में कॉलेज संचालित किए, जिसकी वजह से लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद। देखिए, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा हुआ है और नर्सिंग फर्जीवाड़े के जनक तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग को लेकर आज युवक कांग्रेस का यहाँ प्रदर्शन था, जिसमें हमारे युवक कांग्रेस के कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि बहुत निंदनीय है। मध्य प्रदेश की सरकार को छात्र नेताओं पे कार्रवाई करती है, युवा कांग्रेस के नेताओं पे कार्रवाई करती है, लेकिन नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के जो दोषी अधिकारी उनके ऊपर सरकार ने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। हम मांग करते हैं सरकार के से कि जो तत्कालीन रजिस्ट्रार थे, नर्सिंग कॉलेजों के जो निरीक्षण करने वाले लोग थे, उनको नोटिस देकर दिखावे की कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। उनको तत्काल नौकरी से बर्खास्त कीजिए, उनकी सेवा समाप्त कीजिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए, क्योंकि नर्सिंग फर्जीवाड़े को जन्म देने वाले ये अधिकारी जब तक बाहर रहेंगे नर्सिंग घोटाले की निष्पक्ष जाँच नहीं हो सकती। क्योंकि मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की जांच करने वाली जब सीबीआई बिक गई तो इन अधिकारियों से क्या उम्मीद की जाएगी। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से सीबीआई के द्वारा पूरे फर्जीवाड़े में रिश्वतखोरी की गई, उसमें भी कई लोग अभी बाहर घूम रहे, खुलेआम घूम रहे और अभी कई लोगों के नाम सामने आना बाकी है। इसमें हम लगातार मीडिया के माध्यम से उन साक्ष्यों को उजागर करके पूरे तथ्यों को सामने रखेंगे और नर्सिंग फर्जीवाड़े में जब तक जो दोषी अधिकारी है, दोषी मंत्री है, इनके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, ये जब तक सलाखों के पीछे नहीं होंगे, हमारी लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। तो आज ये यूथ कांग्रेस की टीम एक इंसाफ के लिए आवाज़ उठाने आई है और हमारा मांग है कि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करें, सही जांच हो और विश्वास सारंग जी के इस्तीफा की हम मांग करते हैं, क्योंकि 2020 में जितने भी कॉलेजों को मान्यता दी गई वो फर्जी थी। जैसे कि आपने खुद देखा कितने कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई। सवाल ये है, सपने से लड़ाई, किसके सपने से? युवाओं के सपनों की लड़ाई लड़ने आए हैं, जिन्होंने सोचा था कि हम मानव सेवा करेंगे। कुछ हमारी बहनों ने सोचा था मानव सेवा का भाव रखेंगे, पर उनकी मानव सेवा का भाव भी तोड़ दिया। अग्निवीर से जो जवान सेवा का भाव था वो भी तोड़ दिया। ये प्रदेश लेके कहाँ जा रहा है युवाओं के भविष्य को? आज आप घोटाले पे घोटाले देख रहे हैं, नर्सिंग घोटाला, पटवारी घोटाला, और वही अधिकारी जांच में थे जो व्यापम में भी जांच में थे। तो मेरा ये मानना है, हम एक सही भाव और भावना से उन युवाओं के लिए, उन बहनों के लिए एक आवाज़ उठाने आए हैं। अगर आज भोपाल यूथ कांग्रेस की आवाज़ नहीं सुनी गई तो आने वाले टाइम में पूरे मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस हर जगह, जिले से जिले और भोपाल में एक बहुत बड़ा घेराव करेगा। एक नीट घोटाला हुआ है, एक नीट घोटाला आप देख लीजिए, वो भी आपने अपने सामने देखा है कि किस तरीके से एक ही कोचिंग के 7 छात्र पास हो रहे हैं। तो जो परीक्षा का परिणाम आना था 14, वो आ गया 4-8 में। तो आपको खुद देखिए कि ये देश के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य से भी खेल गए, अब शिक्षा से भी खेल गए। तो हम जाएंगे कहाँ? ये युवा जाएंगे क्या? तो आज उसकी लड़ाई यूथ कांग्रेस लड़ रही है। और जैसे कि हमारे जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, बीवी श्रीनिवास जी और राहुल गांधी जी की एक ही सोच है, एक ही विचार है कि हमें यूथ के लिए सड़कों पर आना पड़ेगा, उनके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आज नहीं उठाए तो कभी नहीं उठाए। सारंग का इस्तीफा नहीं हुआ। देखिए भैया, हमारा तो मांग है और हम मांगेंगे, क्योंकि उस दौर में हुआ है। नहीं तो जांच कराएं, जांच करा के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करें।
धन्यवाद। मोदी जी कहते खाने देंगे। अब मोदी जी ने तो बहुत वादे किए थे। आज उनका अयोध्या का वादा आपने देखा, जो नारे लगाते थे प्रभु राम के कि राम को हम लाए हैं, ये भूल गए अहंकार में कि राम इस सृष्टि को लाए, राम हम सबको लाए, और वही अयोध्या हार गए। जिस अयोध्या को लेके उन्होंने निर्माण कराया, क्यों हारे आप वो भी सुनिए। वो इसलिए हारे कि जब आप दुखियों के छातियों पे हाथ रखेंगे तो कितने लोगों को आपने पीड़ित किया है इस दुनिया में, तो उनका भाव भी ईश्वर सुनता है। क्योंकि याद रखिए, विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन है, और जिस तरह से मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा नर्सिंग फर्जीवाड़ा हुआ, लाखों नर्सिंग छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसको लेकर आज विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग को लेकर हम प्रदर्शन करने जा रहे थे। अब तक के लिए खबर में बस इतना है, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए ब्लेसिंग न्यूज, देश की आवाज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।